हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बच्चा नीट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया और जिसका स्कोर काफ़ी लो रहा। तो उन बच्चों के लिए भी, अगर आप एमबीबीएस और बीडीएस में नहीं जा सकते हो, बट देयर आर अदर कोर्सेज अवेलेबल जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, काउंसलिंग के लिए जा सकते हो और डॉक्टर बन सकते हो। तो उन्हीं कोर्सेज़ की कैटेगरी में आते हैं आयुष कोर्सेज़। उसी कोर्सेज़ की काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस की बात करेंगे। कौन कौन से कोर्सेज़ आपकी आयुष कोर्सेज में आते हैं, इसकी भी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन आपको उसके पहले एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी। आयुष कोर्सेज के लिए जो साइट है वो आपको कौन सी अप्लाई करनी है। जैसे अगर हम एमबीबीएस और बीडीएस की बात किए थे, तो वहाँ पे आपको mcc.in पे आप जाके अप्लाई करते हो 15% कोटा के लिए ऑल इंडिया। तो जो स्टूडेंट्स आयुष कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फॉर ऑल इंडिया कोटा, उनको कौन सा साइट पे जाके अप्लाई करना है? You will use the site AACCC.in, AACCC.in. स्टेट वाइड कोटा 85%। अगेन ये आपको स्टेट वाइड हर पर्टिकुलर स्टेट की वेबसाइट पे जाके वहाँ एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये बात भी ध्यान रखेंगे। स्टेट वाइज कोटा के लिए आप स्टेट वाइज वेबसाइट पे जाएंगे। ऑल इंडिया कोटा के लिए फॉर आयुष कोर्सेज आप अप्लाई करेंगे AACCC.in पे। अब देख लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज जो हैं आपको आयुष कोर्सेज के अंदर आते हैं। जैसे कि हम बात करें तो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी BAMS है, 4.5 ईयर्स का कोर्स है प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप, यानी कि 5.5 साल का कोर्स आपको BAMS करना पड़ेगा। देन हम बात कर लेते हैं BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, अगेन 4.5 साल का कोर्स प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंसेज BNYS, सेम, इट इज़ 4.5 ईयर्स ड्यूरेशन है प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी BUMS, इसमें आपको 4 ईयर्स आपका ड्यूरेशन रहेगा, 1 ईयर आपका इंटर्नशिप रहेगा, यानी टोटल 5 ईयर का कोर्स आपको करना होगा। देन इज बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी BSMS। तो ये सारे ही कोर्सेज आपको आयुष कोर्सेज के अंदर देखने को मिलेंगे। आगे बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सीट, मतलब कितना ऑल इंडिया कोटा है, कितना स्टेट वाइज कोटा है, कहाँ कहाँ पर टोटल ऑल इंडिया कोटा चलेगा, इस स्लाइड में हम उसकी बात करेंगे। तो 15% ऑल इंडिया कोटा आपको कहाँ कौन से कोर्सेज के लिए मिलेगा? BAMS, BUMS, BSMS, BHMS सीट्स ऑफ गवर्नमेंट एड इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स आपको कहाँ पे, ऑल स्टेट्स की बात करें तो 15% कोटा आपको ऑल इंडिया देखने को मिलेगा एंड 85% कोटा स्टेट वाइज रहेगा और आप स्टेट वाइज वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करके रजिस्टर कर सकते हो। 100% सीट्स ऑफ नेशनल एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स, तो यहाँ पे आपको 100% कोटा यानी कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि AACCC.in के थ्रू अप्लाई करेंगे आप। 100% UG BAMS सीट्स ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी उत्तर प्रदेश, यहाँ की बात करें अगेन ऑल इंडिया कोटा ओनली फॉर BAMS। इस बात को ध्यान रखेंगे एट द टाइम ऑफ द फिलिंग द रजिस्ट्रेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 50% फॉर BUMS सीट्स ऑफ AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपको यहाँ पे BUMS के लिए 50% कोटा ऑल इंडिया मिलेगा, बाकी रेस्ट स्टेट वाइज मिलेगा। नेक्स्ट इज 50% BAMS एंड BHMS की बात करें तो आपको इसमें भी 50% कोटा मिलेगा शिलोंग एंड मेघालय में। देन 100% कोटा आपको कहाँ मिलेगा? प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप सिर्फ ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जा सकते हो फॉर ऑल दीज कोर्सेज BAMS, BUMS, BSMS एंड BHMS। सो वील कीप इट इन माइंड वाइल फिलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टेट वाइज कोटा के थ्रू अप्लाई कर रहे हो या ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अप्लाई कर रहे हो। अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर की। तो काउंसलिंग प्रोसीजर में स्टेप 1 आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन को अपलोड करेंगे विद रजिस्ट्रेशन फी पे करेंगे एंड देन पे सिक्योरिटी मनी, राइट। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, ये बात मैं आपको पहले भी समझाई थी जब मैंने आपको MBBS एंड BDS एंड नर्सिंग की काउंसलिंग की बात की थी कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें, अपना प्रेफरेंसेस फिल करें, फिल करने के बाद उसे लॉक करना नहीं भूलेंगे, वाइजली उसको फिल करेंगे और प्रेफरेंसेस भी ऐसे करेंगे एक्चुअली जो कि आप बिल्कुल उस कॉलेज में जाना चाहते हो, बाद में उसको रिपेंट ना करो कि माइट भी मुझे इस कॉलेज में भी एडमिशन मिल सकता था। तो वाइजली प्रेफरेंसेस को फिल करके उसको लॉक करेंगे एंड देन विल बी द रिजल्ट। फिर आपके पास अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मेशन आएगी कि आप कौन से कॉलेज के लिए एलिजिबल हो और कौन से कॉलेज में आपको सीट मिली है, राइट बच्चा।
उसके बाद बात कर लेते हैं काउंसलिंग टाइप्स एंड राउंड्स। अब देखो राउंड हम एमबीबीएस बीडीएस की बात किए थे तो वहाँ हमने देखे थे 4 राउंड्स होते हैं, ठीक है। फॉर एमबीबीएस नर्सिंग के लिए इट इज़ 5 राउंड्स, वहाँ हम ऑलरेडी आपको वीडियो में अपलोड करके बता चुके हैं, आप इन्फिनिटी विजन की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो काउंसलिंग प्रोसीजर फॉर एमबीबीएस बीडीएस एंड नर्सिंग, राइट बच्चों। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं ऑल इंडिया कोटा, यानी 15% कोटा की बात करें किसी भी स्टेट में, अगर हर स्टेट में 15% ऑल इंडिया कोटा है उसका कितना राउंड है आपको इससे ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो 3 राउंड्स है, अगेन फॉर आयुष कोर्सेज की बात कर रहे हैं हम, राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3, ठीक है। Then the seats remaining vacant under AIU quota after third and mop-up round of AA CCC counseling shall be transferred and sent back to the respective states। यानी कि ये ऑल इंडिया कोटा आपका चलेगा राउंड 3 तक, मॉपअप राउंड तक, लेकिन फिर भी अगर कोई सीट फ्री रह जाती है तब वो सीट आपकी स्टेट वाइज कोटा में चली जाएगी, आप उस सीट के लिए ऑल इंडिया कोटा अप्लाई नहीं कर सकते, ये बात हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो 4 राउंड्स होंगे इसमें, राउंड 1, राउंड 3 मॉपअप राउंड। ये तीनों ही राउंड आपके किसके थ्रू होंगे, 100% AA CCC कराएगा, स्टेट वाइज से इसका कोई मतलब नहीं है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होंगे। लेकिन अगर मॉपअप राउंड में भी कोई सीट रह जाती है तो वो सीट स्ट्रे वैकेंसी में चली जाएगी बच्चा, और फिर वो आपका जो है अगेन वो सीट कहाँ चली जाएगी, डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाके आपको स्टेट वाइज के थ्रू जाना पड़ेगा उस सीट के लिए, ठीक है बच्चों। तो दिस इज एक्चुअली द काउंसलिंग टाइप्स कि कितना टाइप का काउंसलिंग है, वेदर इट इज ऑल इंडिया कोटा और वेदर इट इज स्टेट वाइज कोटा, एंड आपके कितने राउंड्स होंगे। अकॉर्डिंगली वी हैव एक्चुअली गिविंग द इंफॉर्मेशन कि आप कितने राउंड के लिए एलिजिबल हो फॉर द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सीट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज, so this is all about the counseling procedure for Ayush courses and the types of counseling and the rounds available, round 1, round 3 mop-up and stray vacancy for all India quota and for state quota। तो all the students who have scored low in the NEET exam need not to worry, आप भी डॉक्टर बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि MBBS डॉक्टर ही अच्छा करके दिखाए या देश के लिए अच्छा करे बेटा, these are also courses available for the low scoring candidates। That's all, stay tuned।